तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 क्लियर कर लिया है ना, सारा सॉल्यूशंस बन गया होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। तो ध्यान देना 13.3 पूरा का पूरा कोण पे बेस्ड है। ठीक है, 13.3 जो है वो आपका पूरा कोण है। ठीक है, अब ये कोण होता कैसे है, ध्यान देना। अगर इस तरीके से हम लोग बनाए, ये जो शेप है ये हमारा कोण है, समझ में आया। और इसका एग्जांपल आप बहुत देखे होंगे, जो जोकर कैप है, ठीक है, या आइसक्रीम कैप है, ठीक है, या और हाँ कोण है और बर्थडे कैप है, ठीक है, और कुछ बताइए। हाँ मेज का है, ठीक है। तो ये सारा जो चीज है इसके जो फिगर होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, यानी ये कैसा होता है, कोण होता है। ठीक है, ये क्या है, कोण। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग को समझना है। देखो नीचे वाला पार्ट तो ये पूरा सर्कल ही होता है, नीचे वाला पार्ट तो सर्कल होता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट ना सर्कल नहीं होता है। झालमुड़ी खाए होगे तो पता होगा कि झालमुड़ी का जो ठोंगा देता है ना, उसको किस तरह घुमा देता है वो, और वो इस तरीके से कोण बना देता है ना, ये तो करता है ना। ठीक है, तो ध्यान देना नीचे तो पूरा सर्कल रहता है, और सर्कल है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, डायमीटर होगा, है ना, या तो फिर 2r होगा, यही होगा। अच्छा, कोई भी चीज अगर स्ट्रेट ऊपर से लेकर आ रहे हैं ये ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हाइट होगा। ठीक है, ये हाइट होगा, लेकिन इसमें एक और वर्ड आ जाता है, ये जो है ना टिल्ट, क्योंकि ऊपर जाकर ये लोग आपको मिल जाते हैं ना, कोण के जैसा बन जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये, है ना, तो देखो हाइट को तो हम लोग h से डिनोट करते हैं, है ना, डायमीटर को d से डिनोट कर देते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना जो टिल्ट हो रहा है, तिरछा जा रहा है, ठीक है, चाहे यहां देखो या यहां देखो, इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, स्लैंट हाइट, और इसको डिनोट करते हैं l से। ये हमेशा याद रखना कि ये जो टिल्ट वाला पार्ट है ना, यही क्या कहलाता है, स्लैंट हाइट, और इसको डिनोट करते हैं L से। तो अगर इसका कर्व सरफेस एरिया देखें, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, है ना। पाई तो जानते ही हो 22/7 या फिर 3.14, आर का मतलब क्या हुआ, रेडियस, और ये एल जो हो गया वो क्या हो गया, स्लैंट हाइट। ध्यान देना हाइट, हाइट और स्लैंट हाइट में अंतर है। हाइट मतलब क्या हो गया, जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और जो तिरछा है, स्लैंट है ना, टिल्ट है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लैंट हाइट, जिसको डिनोट कर रहे हैं एल से, लेकिन कौन सा, स्मॉल लेटर एल, स्मॉल लेटर एल से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, अगर मैं टीएससी की बात करूं, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल सरफेस एरिया में कर्व तो लिया ही जाता है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये तो लेंगे ही लेंगे, प्लस नीचे में जो सर्कल वाला पार्ट है उसको भी लेंगे। नीचे में जो सर्कल है, ऊपर में तो सब कुछ नहीं है, ऊपर तो एक पॉइंट है, ऊपर क्या है, सिर्फ ये पॉइंट है, नीचे सर्कल है, इसका मतलब क्या लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस ये वाला प्लस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल कहां पर है, नीचे में जो है ना, टोटल की बात करें सारा पार्ट किया जाएगा, तो नीचे जो है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई कॉमन, इसमें भी आ रहा है, इसके पास 2 आ रहा है, एक आर तो आ ही जाएगा कॉमन, तो क्या हो गया, एल प्लस आर, यानी टोटल सरफेस एरिया में फॉर्मूला आप पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, या आर प्लस एल भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, ध्यान देना टोटल सरफेस एरिया में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने का और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने का। ठीक है, फॉर्मूला जितना जल्दी याद हो जाएगा उतना ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। लेकिन एक और बात है, क्या बात है कि इसमें ना स्लैंट हाइट निकालने के लिए बोलता है ना, स्लैंट हाइट जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ऑब्जर्व करने वाली बात है, क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है कि अगर मैं इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट ले लूं, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अगर मैं ये वाला पार्ट ले लूं तो इसको हम लोग जनरल भाषा में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते थे, बेस, और इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। समझ में बात में। अब जरा ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये अगर कोण के केस में देखा जाए तो कोण के केस में ये स्लैंट हाइट है हमारा, है ना, ये हमारा रेडियस है ना, और ये हमारा हाइट है ना। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता था, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में ध्यान देता, तो पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूला क्या होता था, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता था ना, है ना। तो अगर यहां पर हाइपोटेनस देखें 90 के अपोजिट में, हाइपोटेनस से क्या लिख सकते हैं हम लोग, l, यानी क्या हो गया, l स्क्वायर
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरे लिए क्या हो गया है, हाइट यानी एच स्क्वायर, और बेस, बेस मेरे लिए क्या हो चुका है, आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा ये स्क्वायर है, ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, तो रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब कभी भी आपको एल निकालना होगा, एल निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, रूट ओवर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाकर आप एल यानी स्लैंट हाइट निकाल पाओगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? यानी ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसको पाइथागोरस थ्योरम पता है ना? पाइथागोरस थ्योरम तुम लोगों को पता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है ना? और राइट एंगल ट्रायंगल पे जहां 90 बनता है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस मतलब उस ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है? और ये जो ऊपर की से आ रहा है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। जब इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग कोण के ट्रायंगल से कंपेयर किए तो पता चला कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है, हाइट है, हाइपोटेनस क्या है, स्लैंट हाइट है ना? और बेस क्या है, रेडियस है। बात समझ आया? और जब उसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पर प्लॉट करके देखे, है ना, जब इसको पाइथागोरस थ्योरम पर हम लोग प्लॉट करके देखे तो पता चला कि स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला क्या हो गया, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना? अच्छा इसी चीज को अगर ये भी लिखा हुआ रहेगा ना तो गलती नहीं माना जाएगा, क्या, एन स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि एमसीक्यू नहीं है तो लिखने के लिए दे दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? जल्दी से ऑब्जर्व कीजिए, क्या डाउट है तुरंत पूछिए, फिर हम लोग ये चैप्टर बनना शुरू करेंगे। अगर ये सारा समझ में आ गया होगा तो ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी है, नहीं तो ये ट्रिकी बना हो सकता है ये एक्सरसाइज। हाँ बोलिए, कौन सा, कर्व सरफेस, ये तो फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई तो जानती हो 22/7, रेडियस कहां से आएगा, डायमीटर से, और एल मतलब क्या हुआ, स्लैंट हाइट, ये तिरछा वाला। अच्छा एक बात ध्यान देना, अगर एग्जाम में हाइट बोला है तो वो बोलना चाह रहा है किसके बारे में, अगर उसको एल बोलना होगा तो वो लिखेगा ही लिखेगा स्लैंट हाइट, स्लैंट लिखेगा ही। अगर वो सिर्फ हाइट लिखा है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं, जानबूझ होना चाहते हैं, वो बोला है हाइट, वो जबरदस्ती क्या समझ लेते हैं, स्लैंट है, वो एल नहीं होगा। अगर वो हाइट बोला है तो वो एच है, अगर वो हाइट बोला है तो इसका मतलब वो एच की वैल्यू बोल रहा है, लेकिन अगर वो स्लैंट हाइट बोला है तब आप समझ लीजिए वो हाइट नहीं है, वो तिरछा यानी तिरछ वाला पार्ट है। अच्छा कभी कभी क्या होता है वो एच ना लिख करके एल लिख देगा, एल, एल का मतलब ही है आपका क्या, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। अब तुम लोग ये मत बोलना कि सर उसको एल से क्यों, एच से क्यों नहीं, या एस से क्यों नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि एस तो पैरामीटर पे चला गया है ना, पैरामीटर के लिए लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो और एच तो ले नहीं सकते क्योंकि वो हाइट ले चुका है, तो अल्टीमेटली क्या बच गया एल, इसलिए हम लोग वहां पर स्लैंट हाइट के लिए एल लेते हैं। बात समझ में आ गया? हाँ स्लैंट हाइट दो होता है, लेकिन आपको एल ही लेना है जब सॉल्व करोगी तो, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चंस को लगाते हैं ना तो और अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है? चलिए इसमें कोई डाउट है किसी को? चलिए तो ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं आप लोग समझिए, ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है? एंड स्लैंट हाइट, साफ साफ बोल दिया ना, स्लैंट हाइट की बात कर रहा है, स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, तो बात वही हो गया। अगर तुम लोग कर्व सरफेस एरिया देखोगे तो ध्यान रखना, मैं समझा दूं, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो इसमें हमको एक रेडियस की जरूरत पड़ती है और एक स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है, मतलब पूरा मिलाकर तीन एंटिटी है, तीन एंटिटी, एक एरिया, एक पाई, सॉरी एक आर और एक एल, तीन एंटिटी, तीन में से वो दो तो देगा ही देगा, दो देगा तीसरा निकालना होगा, दो दे देगा तीसरा निकालना होगा, दो दे देगा तीसरा निकालना होगा, यही तो चीज हो रहा है पूरे एक्सरसाइज में, यही तो लोग सीख रहे हैं। बात में तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। तो हम लोग को ध्यान देना, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ कोन 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन तो d बाई 2, तो d का वैल्यू क्या हो गया 10.5/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है कि जल्दी बताओ, ये d ही लिखे थे तो अब भूल गया ज्यादा, सही है? हाँ अब किसकी बात हो रही है, स्लैंट हाइट, ठीक है? तो जो हमारा स्लैंट हाइट है जिसको हम लोग एल डिनोट करते हैं वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी सब सेंटीमीटर में, किसी तरह का परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि है पाई आर एल। क्या क्वेश्चन में बोला है कि अगर पाई का वैल्यू बोल देगा कि पाई का वैल्यू 3.14 लीजिएगा तब बोल लेना है, अदरवाइज आपको क्या लेना है 22/7। तो यहाँ पर कहीं कुछ नहीं बोला है इसलिए हम क्या लेंगे 22/7, आर की जगह लेंगे 5.25 और एल की जगह क्या लेंगे 10। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ कट रहा है, अब सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना, 7 से कट रहा है, हाँ तो 7 0. हाँ 0.75,
ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये कट गया, तो आ गया 22 इंटू 0.75 इंटू 10, मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आंसर कंप्लीट। बात समझ में आ रहा है? जल्दी से देखिए क्या डाउट है तुरंत पूछिए। हो गया, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ द स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। बहुत इजी है ये, है ना। तो हम लोगों को क्या दे दिया है, स्लैंट हाइट दे दिया है, मैं एल लिख दूं, समझ जाओगे, है ना। स्लैंट हाइट कितना दे दिया जल्दी बता दो, 21 सेंटीमीटर मीटर में है, ठीक है। ये एल का मतलब क्या हो गया, स्लैंट हाइट, सबको पता है, ठीक है। और हम लोग को क्या दिया डायमीटर, हाँ तो डायमीटर दिया हुआ है क्या, 24 मीटर। तो रेडियस का निकालेंगे d बाई 2, है ना, तो क्या जाएगा 24 बाई 2 विच इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल या एल प्लस आर, मैं लिखूंगा आर प्लस एल, ठीक है, आपकी मर्जी है जो भी लिखे, क्योंकि प्लस है, दोनों को फ्लिप भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, पाई का वैल्यू कितना लेंगे हम, 22/7, आर की जगह क्या लिखेंगे 12, और आर की जगह लिखेंगे 12 प्लस 21। तो पहले ब्रैकेट वाला काम कर लो, ये हो जाएगा 33 से, तो वही कटेगा, है ना, यही पॉइंट में आएगा। इसका मतलब क्या है, 22 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, उसको 33 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देना, आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया? हो गया सभी का, सबको समझ में आ गया? डाउट है किसी को, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में? तुमको थोड़ा दिक्कत हो रहा, अभी भी तुम आए हो ना, ठीक है। देखते हैं तुम लोगों को आगे समझ में, तुम लोगों को आया समझ में उधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मतलब क्या दे दिया, ये एरिया दे दिया है। अब एरिया दे दिया है तो ये बात तो पक्का है कि या तो हमसे स्लैंट हाइट निकलवाएगा या तो हमसे रेडियस निकलवाएगा। बात समझ में आया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया दे चुका है। तो देखिए लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया दे दिया है, स्लैंट हाइट भी दे दिया है, अब पता चल गया रेडियस ही निकालना होगा। फाइंड द रेडियस लिखा हुआ भी है। पहला केस तो बोल रहा है कि रेडियस निकालो, और दूसरा बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालो। अच्छा कुछ बच्चा सोच रहा हो क्या सर पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे, तो आंसर है नहीं, पहले ही आप टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल, पाई ला दोगे एल ला दोगे, आर कहां से लाओगे, आपको पहले निकालना होगा ना। मेरी बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग को ये पता चल गया कि स्लैंट हाइट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 मीटर, है ना। चलो कोई बात नहीं, 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दे दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना हमारे पास स्लैंट हाइट भी सेंटीमीटर में है, यूनिट जो हमारा एरिया है वो भी किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कोई कन्वर्जन करना है, नहीं करना है, अब इजी हो गया। तो देखना कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल इक्वल टू 308, यही होगा। अच्छा पाई की जगह क्या लेंगे हम 22/7, आर तो निकालना ही है, पहले फेज में आर भी तो निकालना है, तो आर की जगह आर, लेकिन एल हमको पता है कितना 14 इक्वल टू 308। देखो यहाँ से कट रहा है 1 पॉइंट से, यहाँ पर कट रहा है 2 टाइम्स, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 44 आर, यही होगा ना, 44 इंटू आर इक्वल टू 308। यहाँ तक किसी को डाउट है? अच्छा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आर इक्वल टू 308 अपॉन 44, है ना। तो इसको काटते हैं, अगर 2 के टेबल से काटते हैं तो अगर 2 के टेबल आएगा तो 22 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है। और इसको काट देते हैं 7 टाइम्स, है ना, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया 7, यानी हमको पता चल गया कि रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर,
यहां पर स्क्वायर नहीं लगाओगे क्योंकि ये रेडियस है। अब जब हमको रेडियस पता चल गया पहला फेज, तो दूसरे फेज में हम लोग को क्या निकालना है, टी एस ए ऑफ कोण। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर आर प्लस एल। अभी जितनी भी वैल्यू दी गई है बस उसे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह अभी हम लोग निकाले 7, और यहाँ मल्टीप्लाई 7, यहाँ तो कुछ नहीं है तो वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। अच्छा, और एल कितना दिया हुआ था 14, ठीक है। तो ध्यान देना ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 21। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस दोनों को करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। जल्दी से समझने की कोशिश करो, क्या डाउट है तुरंत पूछो। कहां से, हाँ बोलिए, यहां से देखो, कॉन सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इक्वल टू 308 308। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर तो निकालना है इसलिए छोड़ दिया, लेकिन एल तो पता है ना, ठीक है। 7 को 1 टाइम्स में, 7 को 2 टाइम्स में, तो अब क्या बचा मेरे पास 2 और 24, 22। जब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, और आर भी उसके साथ आ जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू 308। 44 और आर आपस में क्या हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब 308 को डिवाइड करोगे 44 से तो आंसर आ जाएगा 8 का 7। और फिर ये 7 वैल्यू जो है वो हम लोग को सेकंड फेज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पे लगा देना है। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। हाइट मतलब क्या होगा इसका, हाइट एरिया, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट। हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है। ध्यान देना कॉनिकल टेंट है, तो कॉनिकल टेंट का मतलब क्या हुआ, कोई इस तरीके से क्या बनाया, टेंट बना दिया, ठीक है। उसका रेडियस हम लोग को दे दिया गया है, रेडियस कितना दिया गया है 24 मीटर, और जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट हाइट दे दिया गया है 10 मीटर, और इस हिसाब से बोला जा रहा है कि स्लैंट हाइट निकालिए। क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, स्लैंट हाइट निकालने के लिए बोला जा रहा है पहला केस में। तो जैसे लिख देता हूं कि रेडियस ऑफ टेंट इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और हाइट हमें निकालना है स्लैंट हाइट पहले केस में। तो एल निकालना है ना, ध्यान देना एल स्क्वायर नहीं निकालना है, एल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे क्या था, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस इतना ही करने पे क्या निकल जाएगा, स्लैंट हाइट निकल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, रूट ओवर एच, एच का मतलब क्या होगा 10, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस आर, आर का मतलब कितना हो गया 24 का स्क्वायर। तो ध्यान देना 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 है ना, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 526, ठीक है 576। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 676, और 676 किसका परफेक्ट 26 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना 676। क्लियर है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो ये अगर पहला फेज है ना, स्लैंट हाइट हम लोग निकाल दिए। अब देखो इसमें सेकंड क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, फिर कॉस्ट निकालना है, इसका कॉस्ट ऑफ द टेंट में कहा। अब ध्यान देना इसका क्या गया, इसको जो बनाया गया तो कैनवास से ढका गया। कैनवास मतलब वो जो तिरपाल होता है ना, उस तरीके से इसको क्या किया गया है, ढका गया। इसको जब ढका गया होगा तो क्या नीचे वाला ढका गया होगा, नीचे की तो कोई जरूरत नहीं है। तो जब नीचे वाले की जरूरत नहीं है तो हम लोग जब ये वाला से पार्ट निकाल रहे हैं, इसका क्या निकालना होगा हमें, कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो सेकंड के लिए क्या निकालना होगा हमें, कर्व सरफेस एरिया। तो सेकंड के लिए निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, जो कि होगा पाई आर एल 22/7 इंटू आर 24 इंटू 26। यहाँ पर कहीं भी 7 से कटने वाला कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको क्या करना होगा 22 को मल्टीप्लाई करना होगा 24 को, मल्टीप्लाई करना होगा 26 को, और जो भी आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दोगे, है ना। जो भी आंसर आएगा वो आंसर किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में।
और लास्ट फेज में आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना रुपया लिया जा रहा है, 70 रुपीज लिया जा रहा है। 70 इंटू जो भी आंसर आएगा हमारा, जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर रुपीज में आ जाएगा। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, व्हाट लेंथ ऑफ द ट्रैपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द कॉनिकल टेंट ऑफ द हाइट 8 मीटर एंड द बेस रेडियस इज 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर, ठीक है। assume that the extra length of the material that will be required for the stitching margin are wasted in cutting the approximately 2.20 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू बोल रहा है 3.14। ध्यान देना हुआ क्या, पूरा क्वेश्चन था क्या, ध्यान देना पूरा क्वेश्चन का मतलब क्या है। अभी मेरे से पूछेगा, ध्यान दो, ध्यान देना कि हमारे पास है क्या, हमारे पास एक बहुत लंबा कपड़ा है, ठीक है। अभी मैं इतने बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। एक लंबा हमारे पास कपड़ा है जिसका लेंथ हम लोगों को नहीं पता, लेंथ नहीं पता, लेकिन हम लोगों को ब्रेथ पता है कि उसका ब्रेथ जो है 3 मीटर का है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। क्या है कि हमारे पास एक थान का कपड़ा जैसे हम लोग लेते हैं ना कपड़ा सिलवाने के लिए, तो तुम लोग ऑब्जर्व करना, वो इसी तरीके से हम लोग को लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से एरिया में दे देता है। बात हो गया। तो एक कपड़े को ले लिया हम लोग, ठीक है, जिसका लेंथ नहीं पता है लेकिन ब्रेथ पता है। बोला जा रहा है कि इस लेंथ और इस कपड़े को यानी इस क्लोथ को लिया गया और लेकर के ना एक कॉनिकल टेंट बनाया गया, है ना, स्टिच किया गया। अब जो स्टिच किया गया ना, तो ऑब्वियस बात है, स्टिच जब भी करते हैं तो एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हैं तभी तो स्टिचिंग होता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, कहने का मतलब क्या है कि कभी भी कपड़ा सिलाता है तो एक एंड, है ना, एक एंड दूसरे एंड के ऊपर आता है, तब ऊपर से उस पर हम लोग क्या करते हैं, धागा चलाते हैं या स्टिच करते हैं। ऐसा तो नहीं कि साइड बाय साइड रख देते हैं और उसको सिलते हैं, वो तो ऐसा होगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जब वो स्टिच किया गया तो एक्स्ट्रा जो क्लोथ लिया गया वो कितना लिया गया, एक्स्ट्रा क्लोथ लिया गया 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा क्लोथ लिया गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक हमारा लेंथ है ना, एक हमारा कपड़ा है जिसका लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उसका ब्रेथ कितना मीटर का है, 3 मीटर का है। इसका मोड़ करके इसको कुछ इस तरीके से मोड़ा गया कि क्या बन गया, ये कोनिकल टेंट बन गया, है ना। कैसा बन गया, कोनिकल टेंट, ठीक है, कोनिकल टेंट बन गया। तो इसका ब्रेथ जो होगा वो तो इसके बराबर होगा, 3 मीटर के बराबर होगा, है ना, यानी इसका जो ब्रेथ होगा वो तो 3 मीटर के बराबर होगा। लेकिन इसका जो टेंट था जब ये बनाया गया तो एक के ऊपर एक ओवरलैप हुआ और उसके ऊपर से क्या किया गया है, सिलाई किया गया, है ना, एक के ऊपर एक। ठीक है, एक के ऊपर एक रखा गया और उस पर क्या कर दिया गया, सिलाई कर दिया गया, स्टिचिंग कर दी गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए आपको इसका कुछ डायमेंशन दिया हुआ है, जल्दी से देखते हैं डायमेंशन क्या है इसका। डायमेंशन रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 6 मीटर और हाइट, ठीक है, वो बात की बात है, अभी ये बात है, ठीक है। पाई का वैल्यू बता दिया गया 3.14 लेने के लिए। ध्यान देना, इस कपड़े को यूज करके, ध्यान देना, इस कपड़े को यूज करके के ऐसा टेंट बना दिया गया और इस डायमेंशंस के बनाए गए, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा हम लोग जो कपड़ा यूज हुआ कितना, 20 सेंटीमीटर, वो एक्स्ट्रा था, ठीक है। एक्स्ट्रा जो क्लॉथ यूज हुआ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो तो इसी पे ऐड होगा क्योंकि जब ये इसको फोल्ड किया गया होगा तो एक के ऊपर एक इस तरीके से आ गया होगा और उसके बाद इसको क्या किया गया होगा, स्टिच किया गया होगा। बात समझ में आया, यानी यही घूम करके एक के ऊपर एक आ गया होगा। पहले ईमानदारी से बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हम लोग के पास एक, मान लो कि कोई भी लेंथ का कपड़ा है लेकिन उसका ब्रेथ हमें पता है कि ब्रेथ कितना है, 3 मीटर का। कोई क्या किया, इसी को फोल्ड करके जब उसकी सिलाई करके एक टेंट बनाया तो सिलाई किया होगा तो एक के ऊपर एक क्या लगा दिया, वो कपड़ा लगा दिया, है ना, उसको स्टिच कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा क्लॉथ को लिया वो कितना था, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जब उसको सिला ना तो वो जो टेंट बना उस टेंट का रेडियस कितना था, 6 सेंटीमीटर और हाइट कितना था, 8 मीटर। इस हिसाब से बस ये मतलब वो टेंट बनाना चाहता था ऐसा, है ना, ऐसा रेडियस कितना होना चाहिए, 6 मीटर का और हाइट कितना होना चाहिए, 8 मीटर का। अब उसको पता नहीं चल रहा है तो वो दुकानदार के पास जाएगा, है ना, जहां पर थान का कपड़ा मिलता है तो वहां जाएगा तो वो कितना लेंथ का कपड़ा ले,
ब्रेथ तो उसको पता चल गया कि ब्रेथ तो जहां भी लेंगे तो ब्रेथ तो सेम ही रहेगा। जब भी तुम कपड़ा लेने जाते हो ना तो देखा सिर्फ तुम लेंथ कटवाते हो, ब्रेथ नहीं कटवाते हो। ब्रेथ तो पहले से रहता है जितना भी बड़ा है। मेरी बात समझ रहा है? जब भी आप कपड़ा खरीदने जाते हो वो सिलाई करने वाला, तो आपका ब्रेथ तो फिक्स रहता है, आपको सिर्फ लेंथ बोलना पड़ता है कि हाँ इतना मीटर का कपड़ा लेंगे, इतना मीटर बताओ, सिर्फ लेंथ बताते हो। तो यहाँ पर भी वही बात है कि आप इस डायमेंशन का कोण बनाना चाहते हो, इस डायमेंशन का अगर आप कोण बनाना चाहते हो तो आपको कितना लेंथ का कपड़े का जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार तुम लोग पढ़ो क्वेश्चन को। पढ़िए ना, समझ में आ गया? अब देखो इस क्वेश्चन को बनाइए कैसे। ध्यान देना, यही कपड़े को फोल्ड करके इस तरीके से बनाया गया। जब बनाया गया तो नीचे वाली बात नहीं हो रही है, मतलब जितनी बात हो रही है किसकी बात हो रही है? कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है। मतलब सबसे पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन एक और बात, कर्व सरफेस एरिया को निकालने का फॉर्मूला आता है पाई आर एल। तो पाई तो ला देंगे क्योंकि क्वेश्चन बोला है 3.14 लेने के लिए, देखो लास्ट में लिखा हुआ है, तो पाई का जगह तो लगाएंगे आर, तो आर की जगह 6 लगा देंगे। लेकिन एल, एल तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो हाइट है, स्लैंट हाइट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? स्लैंट हाइट निकालना होगा। तो पहले लिख लेते हैं h फॉर हाइट दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है, और r फॉर रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर। तो पहले हम लोग l निकाल लेते हैं। तो l का फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अभी निकालना सीखे है ना, ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो रूट ओवर h, h का मतलब क्या हुआ? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर है? परफेक्ट 10 का। तो हमको ये पता चल गया कि हमारा L यानी स्लैंट हाइट कितना रहा है? 10। मतलब हम लोगों ने ये निकाल दिया कि इसका स्लैंट हाइट कितना आएगा? 10 मीटर का आएगा। बात क्लियर हो गया? ये क्यों निकालना पड़ा? ये इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंथ है ना, टेंथ है, क्या हो गया? पाई आर एल। तो पाई की जगह 3.14। ध्यान देना, इस बार 22/7 नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बुक में बोल दिया साफ साफ कि पाई का वैल्यू कितना लेना है? 3.14 इनटू आर, आर का मतलब रेडियस कितना है? 6 इनटू 10। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब देखो, या तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 3.14 इंटू 60, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, बताओ। 18840 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हमको ये पता चल गया कि ये पूरा का एरिया, यानी पूरे का एरिया कितना है? 188.40 मीटर स्क्वायर, है ना, यही आ गया। इसका मतलब ये जो कपड़ा है, हमको कितने, अगर कपड़ा का एरिया की बात करें तो हमको कपड़ा का एरिया यानी कितना एरिया का जरूरत पड़ेगा? 188.40 एरिया वाले कपड़े की जरूरत पड़ेगा, है ना। लेकिन दुकानदार को तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हमको इतना एरिया वाला इतना कपड़ा दे दीजिए, इतना एरिया का कपड़ा दीजिए, वो कभी नहीं दुकान समझेगा। दुकान वाले को बोलना पड़ेगा सिर्फ लेंथ, है ना, लेंथ उसको चाहिए कि लेंथ कितना चाहिए आपको। तो अब हम लोग को ध्यान देना, अगर ये रेक्टेंगल है, मेरी बात को ध्यान समझो, अगर ये रेक्टेंगल है, आपको एरिया पता चल गया, आपको ब्रेथ पता है, तो क्या उससे लेंथ नहीं निकाल लेंगे हम लोग? निकल जाएगा ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कहां पर ये बनाते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्लोथ मैं डायरेक्ट बता दूं क्या? ध्यान देना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग आ गया 188.40, यही आया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 188.40, ठीक है। लेंथ हम लोग को निकालना है ना, ब्रेथ हम लोग को पता है इक्वल टू 188.40, ये लेंथ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि 188.40 डिवाइडेड बाई 3। बात समझ में आ रहा है? यानी लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया को डिवाइड कर देना होगा ब्रेथ से, यही ना हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात को ध्यान से समझो। पहले हम लोग क्या किए? इसका पूरा एरिया निकाले, ये जो कपड़े का एरिया हुआ, तो हमको ये पता चल गया कि इस लेंथ का एरिया तो यही होगा, लेंथ का एरिया हमको पता चल गया, मतलब इस पूरे क्लोथ का एरिया हमको पता चल गया। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया तो हम लोग को पता ही है, इसलिए एरिया को एरिया से कंपेयर कर दिया। लेंथ हम लोग को निकालना है, ब्रेथ हम लोग को दिया हुआ था 3 मीटर, तो ब्रेथ की जगह 3 लगा दी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। जब डिवाइड कर रहे तो इस तरीके से आएगा, इसका क्या? लेंथ आ जाएगा, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो लेंथ ऑफ क्लोथ, है ना, लेंथ ऑफ क्लोथ कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ क्लोथ डिवाइडेड बाई ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया कितना आया है? 188.40 डिवाइडेड बाई ब्रेथ कितना है? 3। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 62.80। लेकिन ध्यान रखना ये क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब ध्यान देना, हाँ स्क्वायर में नहीं, लेंथ किसमें आ गया? मीटर में आ गया, ठीक है, ये लेंथ है हमारा, ठीक है। अब ध्यान देना,
इसमें क्या बोला गया था 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है ना, 20 सेंटीमीटर क्या है एक्स्ट्रा है, तो ध्यान रखना 20 सेंटीमीटर है। हाँ तो इसको मीटर में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे, 20/100 तो कितना आ गया 0.2 मीटर। बात हो गया। हाँ तो अब हम लोग क्या देखेंगे, टोटल लेंथ है ना, फिगर बता यहीं पे लिख देता हूं, टोटल लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ क्लोथ प्लस मार्जिन जो एक्स्ट्रा था, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा क्लोथ, ब्रैकेट में लिख देता हूं एक्स्ट्रा क्लोथ। अब तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो ध्यान देना लेंथ ऑफ क्लोथ जो हमारा पूरा लेंथ था, पूरा लेंथ कितना आ गया, पूरा लेंथ आ गया 62.80 प्लस मार्जिन, मार्जिन कितना आया 0.2, ऐड तो सबको करने आता होगा, आंसर कितना जाएगा 63.00 बोलो या फिर 63 मीटर। मतलब उस दुकान वाले को बोलना होगा कि हमको 63 मीटर का कपड़ा दे दीजिए, है ना, 63 मीटर लेंथ का हमको क्या दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, और वो कपड़ा को लेकर के जब हम टेंट बनाएंगे तो टेंट का रेडियस 6 मीटर का हो जाएगा और हाइट 8 मीटर का हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट। चलिए सभी को समझ में आ गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब है ना आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। अच्छा देखो यहाँ पर लगातार नंबर दिया गया है लेकिन लास्ट में रेस्पेक्टिवली लिख दिया है ना, इसका मतलब पहला वाले का पहला है, हाँ तो इसका मतलब स्लैंट हाइट मैं डायरेक्ट लिख दूं एल, तो एल कितना दिया हुआ जल्दी बता दो 25 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर, तो रेडियस अब निकाल लेंगे d/2 यानी 14/2 यानी 7 मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग का मतलब जानते हो ना, पुट्टी करना है, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम, टॉम का मतलब ये हो गया जो क्या बोलते हैं, देखो जो मस्जिद होता है उसके ऊपर का जो गुंबद होता है ना, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉम, इस तरीके से बना रहता है ऊपर वाला पार्ट, बात समझ में आ रहा है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं टॉम्ब कहते हैं, है ना, वहीं पर पेंटिंग किया जा रहा है, तो वो जनरली क्या माना जा रहा है कि वो कौन से शेप में है, वो कर्व सरफेस एरिया कोन के शेप में, ठीक है, किसके शेप में है वो कोन, ऐसा माना जा रहा है कि वो क्या है कोन, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है, ठीक है, तो पाई आर एल हो गया, तो क्या होगा 22/7 इंटू रेडियस कितना होगा 7 और लेंथ हो जाएगा 25, 7 से 7 कट गया यानी 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर, ये तो आ गया कर्व सरफेस एरिया, बात समझ में आया। लेकिन हमें क्या निकालना है, कॉस्ट भी निकालना है ना, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट सेकंड बीट है ये इसका, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वॉल, ठीक है, इक्वल टू कितना रुपया लिया जा रहा है, एक बार ध्यान देना कभी भी इस तरीके से रहेगा ना कि पैसा लिया जा रहा है 210 पर मीटर पर 100 मीटर स्क्वायर, अगर इस तरीके से कभी भी रहेगा है ना, तो अगर मान लो कि पैसा नहीं रहता, मतलब ये नहीं रहता है, नहीं रहता, सिर्फ पैसा रहता है यानी कॉस्ट रहता, तो हम लोग का जो भी एरिया आया होता उसको हम लोग क्या कर देते 200 से मल्टीप्लाई कर देते, यही तो करते हैं। लेकिन कभी भी एट द रेट करके रहेगा कि हाँ इतने मतलब 100 मीटर स्क्वायर का लिया जा रहा है, तो जितना भी दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि 210 रुपया लिया जा रहा है इस पे 550 मीटर स्क्वायर पे, लेकिन मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा पर मीटर स्क्वायर का कितना लिया जा रहा है 210 रुपया, तो इसलिए यहाँ पर कभी भी इस तरह का रहेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, मतलब आपको क्या करना है सिर्फ ₹21 को मल्टीप्लाई कर देना है 55 से, तो आंसर रुपीज में आ जाएगा, कितना रुपया आ जाएगा बोलो, समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आ रहा है। तो उस टर्म का जब हम लोग कब तक सीरियल निकाले तो आया 550, ठीक है, जब कॉस्ट निकाले तो क्या बोला गया कि 210 रुपया लिया जा रहा है पर मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर का कितना लिया जा रहा है 210, बात समझ में आ गया। तो इसलिए जितना भी यहाँ पर बोला जाएगा उसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, अगर ये नहीं बोला जाता था तो हम लोग सिर्फ रुपीज को मल्टीप्लाई कर देते थे एरिया के साथ, ठीक है, लेकिन वो जितने भी एरिया पर लिया जा रहा होगा जितना मीटर स्क्वायर पर जितना पार्ट होगा उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, लेकिन एक बात ध्यान देना इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होना चाहिए, है ना, अगर ये मान लो मीटर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो आप इसको भी किस में कन्वर्ट करोगे मीटर स्क्वायर में, मीटर को मीटर में रखोगे, बात समझ में आ गया। जल्दी से देखिए क्या नहीं समझ में आ रहा तुरंत पूछिए। अच्छा आराम से
आ रहे समझ में? चलो मिटा दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है जिसका बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच जोकर कैप। सिंपल सी बात है, जोकर कैप है तो ऑब्वियसली बात है, जब जोकर कैप बनाना होगा यानी इसको निकालना है तो कर्व सर्फेस एरिया निकालना होगा या टोटल निकालना होगा? क्योंकि टोटल निकालोगे तो सर्कल में जाएगा कैसे? ये तो सोचे वाली बात है ना, इसको तो घर के अंदर लेना है, इसलिए ऊपर वाला पार्ट नहीं रहेगा। यानी अगर उल्टा करके रख रहे हो, यानी अगर इसको देखो इस तरीके से रख रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला है ना, ये खाली रहेगा। इसका मतलब से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कर्व निकाल रहे हैं, जिसका रेडियस हम लोग को दे दिया गया है। रेडियस कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर है ना, और हाइट दे दिया गया है, हाइट दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो सबको पता चल गया कि हम लोग को अगर कर्व सर्फेस एरिया निकालना है तो सबसे पहले तो हमको स्लैंट हाइट निकालना होगा, क्योंकि इसमें ये जो स्लैंट हाइट है वो तो दिया ही नहीं है। और स्लैंट हाइट निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो सबसे पहले तो हमें स्लैंट हाइट निकालना है, तो मैं लिख लेता हूं रेडियस ऑफ जोकर कैप कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ जोकर कैप 24 सेंटीमीटर। तो हमें एल निकालना है, तो एल मतलब स्लैंट हाइट, इसका फार्मूला हम जानते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट का रूट लगाएंगे, एच एच का मतलब कितना हो गया? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब देखो 24 का स्क्वायर अभी हम लोग देखे थे 576 प्लस ये जगह 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 625। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25 का। ठीक है, यानी हमको पता चल गया कि हमारा स्लैंट हाइट कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंथ आ गया। ठीक है, तो अब आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन जोकर कैप, जो कि किसके किस शेप में है? कोन में है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर 7 इंटू एल कितना है? अभी हम लोग निकाले 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अभी हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करके देखे थे, है ना? ये कितना था? 550 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एक कार्डबोर्ड यानी एक कैप बनाने में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड लगेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ऐसे ही 10 का निकालना है। ठीक है, तो बस 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सच 10 जोकर कैप, तो जितना भी है उसको क्या कर दिए? 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 5500 क्या आ जाएगा? इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना कार्डबोर्ड की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, तब जाकर 10 जोकर कैप बनेगा। समझ में आया क्या? जल्दी बताइए। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा है ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter, height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to painted and the cost of the painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting of all the cone? ठीक है, और यूज करना है पाई का वैल्यू 3.14 और रूट 1.04 अगर आया कहीं तो उसका वैल्यू 1.02 ले लेना है, ये बताया जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है ये वैल्यू जरूर आएगी। हर क्वेश्चन समझो क्या है, तुम लोग ध्यान देना। तुम लोग क्या देखोगे? कहीं भी अगर रोड रोड बनता है तो रोड जहां बनता है या फिर जहां पर आना निषेध कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो वहां पर रेड कलर का एक कोन के शेप का रेड कलर का रहता है, वहां पर इस तरीके से वहां रख दिया जाता है ना? अगर रख दिया जाए तो पता चल जाता है कि वहां नहीं आ रहा है, वहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। मेरी बात समझ रहे? तो वो उसको ही हम लोग बैरिकेडिंग भी कहते हैं, है ना? बैरिकेडिंग का मतलब होता है रोकना, किसी को वहां नहीं आने देना। आमतौर पर जो पुलिस वाले जो यूज करते हैं वो देखना रेक्टेंगुलर शेप का बड़ा सा होता है, नीचे व्हील लगे होते हैं, है ना? पहिए लगे होते हैं, है ना? वो रोड के एकदम सामने खड़ा कर देते हैं, है ना? झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस उसमें लिख देते हैं, तो जहां पर कोई भी तेजी से गाड़ी को आर पार ना ले जाए। तो ये तो हो गया जब पुलिस किसी को रोकना चाहते हैं, है ना? वहां पर बैरिकेड करने के लिए वो बड़ा सा रेक्टेंगुलर जैसा लगाते हैं। लेकिन कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, स्पेशली देखना जो रोड का काम होता है कहीं, है ना? तो वो लोग क्या करते हैं? वो रेड कलर का कोन के शेप का, है ना? मैं वैसा फिगर तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन तुम लोग ऐसे समझो इस तरीके से रेड कलर का
रेड कलर का ऐसा कोड रहता है और वो जहां पर आना रोकना है वहां जाकर रख देते हैं, है ना, ताकि गाड़ी वाले को पता चल जाए कि यहां से नहीं जाना है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसे ही 50 होलो सिलेंडर, सॉरी होलो कोन बनाने। 50 होलो का मतलब क्या है? अंदर से खोखले, अंदर से खाली है। समझ में आया? अंदर से खाली को हम क्या बोल रहे हैं? होलो। तो ऐसे कितने बनाने हैं? 50 बनाने। तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमको एक का निकालना होगा, और एक का भी निकालना होगा तो तुम बताओ जी, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे या कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे? कर्व सरफेस निकालना, क्योंकि नीचे का तो जरूरत है ही नहीं। बात समझ में आया? तो एक का हम क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया। जब एक का निकल जाएगा तो फिर कितने का निकालेंगे? 50 का। जब 50 का निकल जाएगा तब उसके ऊपर पेंट भी करना है, रेड कलर का पेंट भी करना है। तो वो पेंट करने का बताया जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करने का 12 रुपए ले रहा है। तो बताओ कि 50 इस बैरिकेड को अगर मैं पेंट करूं तो कितना कॉस्ट आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? यानी पहले मैं क्या करूंगा? एक का निकालूंगा, फिर मैं उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50 का निकल जाएगा, और फिर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस्ट के लिए। बात समझ में आया? डाउट है किसी को? समझ में आ गया ना? तो चलिए लिख लेते हैं। तो हाँ, तो लिखेंगे डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा? बात समझ में आ गया? ये आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। चाहे हम चाहे यहीं पर हम उसको मीटर स्क्वायर में कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर नहीं तो फिर बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाइट है कि स्लैंट हाइट है? हाइट यानी h हम लोगों को दिया हुआ है 1 मीटर। तो इसको भी अगर हम करना चाहें मीटर में तो क्या करना होगा? 0.2 मीटर। बात समझ में आ गया? तो अगर हम लोग ये जानते हैं कि कौन सा सरफेस एरिया निकालना है तो स्लैंट हाइट यानी एल की जरूरत पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं। तो एल निकालने का यानी स्लैंट हाइट निकालने का, ठीक है, बताओ स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है? गलती है, हाँ, रूट रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मतलब क्या हुआ? हाइट, यानी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? 0.4। तो ये क्या आ गया? 1.04। देखो बुक में कहीं रूट 1.04 दिखेगा तो उसको तुम क्या मान लेना? 1.02, यानी ये क्या हो गया हमारा? मीटर। ये हमारा लेंथ आ गया, मतलब ये स्लैंट हाइट आ गया। समझ में निकला? बुक में इसकी वैल्यू दे दी गई थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन जोन 0.4। तो बैरिकेडिंग कोण का क्वालिटी है? आई आर एल। तो पाई की जगह आर की जगह मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक बात ध्यान देना, क्या करना? पॉइंट को भूल जाओ और सारे को मल्टीप्लाई कर दो, यानी मल्टीप्लाई करो 2 से, मल्टीप्लाई करो 102 से, तो पीछे से 1 2 3 4 5 क्या लगा देना? पॉइंट लगा देना। आ गया है? क्या है? 6 3 6 4 8 तो होगा ना इसके पीछे, और 0 नहीं आया है। एक बार चेक करो आंसर जल्दी से। 6 to 8 को 10 50 को मल्टीप्लाई करके बोल दिया, पीछे देख 4056 पॉइंट किधर? अरे पॉइंट तो देखो 2 3 5 1 2 3 4 5, यानी इस तरीके से आ गया, ये मीटर स्क्वायर आया। ध्यान देना ये एक बड़ी कटिंग कट पाया, ऐसे कितना निकालना है? ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सच 50 बैरिकेटिंग कोन इक्वल टू क्या आएगा? 50 मल्टीप्लाई बाई 0.64056। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। अभी लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो अब इसको मिटा देता हूं। तो अब क्या करना है? कॉस्ट ऑफ बैरिकेटिंग कोन
ठीक है, जो कि कोन के शेप में है। तो जो भी आंसर आएगा ये है ना, उसको क्या करना होगा, 12 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देना होगा, आंसर रुपीज में आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 13.3 है वो कंप्लीट हो गया। सभी को समझ में आ गया? डाउट है किसी को? ध्यान देना, पहले क्या किया, वो जो बैरिकेटिंग कोण था, एक बैरिकेटिंग कोण तक निकालने के लिए, क्योंकि कर्व सर्फेस एरिया निकालना था, क्वेश्चन में हमको डायमीटर यानी रेडियस और हाइट दे दिया था। पहले तो हम लोग क्या निकाले, स्लैंट हाइट निकाले। क्यों स्लैंट हाइट निकाले? क्योंकि हमको कर्व सर्फेस एरिया निकालना था। कर्व सर्फेस के लिए हमें एल की जरूरत पड़ती है, इसलिए पहले एल निकालना पड़ा। और ये रूट 1.04, इसका वैल्यू हम लोग को बुक में दे दिया था 1.02। ठीक है, तो कर्व सर्फेस एरिया ऑफ वन बैरिकेटिंग कोण, इसका जब हम लोग फॉर्मूला लगाए पाई आर एल, तो द प्लॉट के तो आंसर 1 का आ गया, लेकिन ऐसे ही 50 बैरिकेटिंग का हम लोग को निकालना था। तो यहाँ पर क्या, कॉस्ट ऑफ सच 50। सच क्यों लगता है? क्योंकि सब सेम है इसलिए। ठीक है, तो जितना भी आंसर आएगा उसको हम लोग क्या कर दिए, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर का आएगा। अब उस पर पेंट भी किया जा रहा है, तो पेंट करने का कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का कितना दिया जा रहा है, 12 रुपया। तो जितना भी हम लोग का पास आंसर आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास सबका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। जल्द से जल्द इसको बना लेना, और किसी भी तरह का डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। आज के क्लास इतना ही है।